सीखते हैं कि वृक्षारोपण वृक्षारोपण किस दिशा में करें। यानी आप जो अपना मकान बनाते हैं या मकान के आगे जो बागवानी रखते हैं, उस बागवानी में या अपने मकान के सामने कौन सा वृक्ष कब लगावें, किस तरफ लगावें, कैसा वृक्ष लगाएं, क्या वृक्ष लगाने हमारे मकान के लिए शुभ होते हैं, कौन सा वृक्ष लगाना हमारे दरवाजे पर शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत से सब्सक्राइबर हमको कमेंट कर रहे थे कि अपने दरवाज़ा के सामने कौन सा वृक्ष शुभ होता है, इसके बारे में आप एक वीडियो बनाएं। तो मैंने एक बहुत दिनों से सोचते सोचते एक वीडियो का बनाया हूं, और जिसे आप लोगों के लिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और आपको इससे लाभ प्राप्त होगा, आप भी इस बात को जान पाएंगे। यानी पेड़ कहाँ लगाएं, वृक्ष का रोपण कहाँ पर करें, कौन सा वृक्ष हमारे घर के सामने शुभ होगा या अशुभ होगा। पहले यह ध्यान देना है कि वृक्ष जो है दो तरह के होते हैं, एक दूध वाले वृक्ष और एक कांटे वाले वृक्ष। तो दूध वाले, जिससे दूध का मतलब जैसे बरगद का पेड़ होता है, तो उसको जैसे ही आप डाली को तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है। इस प्रकार के दूध वाले जो वृक्ष होते हैं वह घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, यह अशुभ है, यह लगाने से धन नाश होता है। कांटे वाले वृक्ष, कांटे वाले वृक्ष का मतलब होता है कि फल देने वाले ही क्यों न हो। कांटे वाले वृक्ष जो यदि है और वो फल देने वाले ही हैं, लेकिन फिर जैसे बैर है, बैर का पेड़ जो होता है यदि आप सामने लगाते हैं अपने घर के आगे तो उसमें कांटे रहते हैं और फल भी, लेकिन फल भी देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कांटे वाला वृक्ष आप अपने घर के सामने लगाएं, यह अशुभ होता है, इससे शत्रु भय होता है, इसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो दूध वाले और कांटे वाले की बात तो हो गई। अब आगे देखें, चंपा, गुलाब, केला, केवड़ा ये शुभ होते हैं। एक पहर दिन के बाद घर के ऊपर कोई भी वृक्ष आप लगाते हैं और एक पहर बीतने के बाद आपके घर से ऊंचाई पर वो वृक्ष हो जाए, घर से ऊंचा हो जाए, तो निश्चित ही आपके घर पर उस वृक्ष की छाया पड़ेगी। जो आपके घर पर यदि किसी वृक्ष की छाया पड़ रही है तो आपके लिए शुभ नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ब्रह्मा के मंदिर के पीछे, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर हो और उसके पीछे भाग में आप वृक्ष लगाते हैं, विष्णु जी का मंदिर हो, सूर्य भगवान का मंदिर हो, शिव भगवान का मंदिर हो, तो उसके सामने आपके लिए शुभ होगा। जैन मंदिर के पीछे, देवी के मंदिर के किसी भी भाग में गृह जो वृक्ष के लिए गृह में निर्माण जब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको यह परहेज करना चाहिए कि वहाँ पर वैसा पेड़ जो है हो सकता है, जैसे कि ब्रह्मा के मंदिर के पिछले भाग में आप लगा सकते हैं, और देवी जी के किसी भी दिशा में आप वृक्ष लगा सकते हैं। शिव मंदिर, विष्णु और सूर्य के मंदिर के सामने आप वृक्ष लगा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आपके लिए जो है आपको यह फल अच्छा नहीं होता है, यह घर के मुखिया के को अशुभ होता है। यानी यदि ऐसे काम आप करते हैं तो उस घर के मुखिया अर्थात जो उसके पुरोहित होंगे, जो उसके सेवा टहलदार होंगे, उनके लिए शुभ नहीं होगा। जिस पेड़ पर भूत निवास करते हों उसे भी आप नहीं काटें। बेल, शमी, अशोक, मौलसिरी, पुनाग और चंबक पेड़ को भी आप नहीं काटें। दरक्षा, यानी दरक्षा कहा जाता है पेड़ मुनक्का और अंगूर को, तो ऐसी स्थिति में मुनक्का और अंगूर, चंदन, बेल, अनार का पेड़ आप लगा सकते हैं, वो आपके लिए शुभ होगा। घर के उत्तर में कैथ, पूर्व में बरगद, दक्षिण में गुलाब, पश्चिम में पीपल शुभ होता है। घर के दक्षिण में पाकड़, बरगद पश्चिम में, गुलड़ उत्तर में और पीपल पश्चिम में अशुभ होता है। अर्थात जो जिस दिशा में अशुभ है उसके विपरीत दिशा में शुभ होता है। फल वाला वृक्ष घर के समीप हो
तो संतान को कष्ट, तथा इतना ही नहीं, इसका लकड़ी भी घर में यदि प्रयोग किया जाए वह भी अशुभ होता है। यदि कांटे वाले वृक्षों के बीच में पुनाग, नीम, अशोक, कटहल आदि लगा दिए जाएं तो शुभ हो जाता है, दोष मिट जाता है, ऐसा शास्त्रों में, वास्तुशास्त्र में बताया गया है। दूध वाले पेड़ बरगद, पीपल, लाल फूल वाला वृक्ष, कांटे वाले पेड़ सेमर, पाकड़, गुलड़, ये सभी पेड़ अग्नि कुंड में सदैव दुष्ट होते हैं। यह फल अच्छे नहीं देते हैं, यह जो है दुख हमेशा देते हैं, परिवार में मृत्यु तुल्य कष्ट को लोग प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष लगानी चाहिए, जैसे एक वृक्ष पीपल का, एक नीम का, एक बरगद का, 10 इमली का, कैथ का भी वृक्ष लगा सकते हैं। बेल, आंवला का 3-3 वृक्ष लगा सकते हैं और आम का 5 पेड़ वृक्ष लगावें, पेड़ रोपें। और पेड़ रोपने वाला जो व्यक्ति ऐसा होता है तो वह पुण्यात्मा होता है, उनको नरक का दर्शन नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको शास्त्रों में बताया गया है। ईशान कोण में आंवला, नैऋत्य कोण में इमली, अग्नि कोण में अनार, वायव्य कोण में बेल का पेड़ लगाना चाहिए। उत्तर में पाकड़, पूर्व में बरगद, दक्षिण में गुलड़, पश्चिम में पीपल और बीच में अनेक प्रजाति के आप आम लगा सकते हैं। यह आपके लिए शुभ हो सकता है। मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया है कि आप लोग जो घर के सामने बहुत शौक से, बहुत खुशी के साथ अपने घर के सामने जो वृक्ष लगाते हैं, तो कौन कौन से वृक्ष आपके लिए शुभ होंगे, यह ध्यान हमें मुख्य बात है कि इतने वीडियो को देखने से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो हम लोग वृक्ष लगाते हैं उस वृक्ष को लगाने से पहले हमें विचार कर लेना चाहिए कि यह हमारे लिए उपयोगी है अथवा नहीं, भविष्य के लिए ठीक है अथवा नहीं। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि आप कोई भी वृक्ष लगाएं, लेकिन दूध वाले और कांटेदार वृक्ष न हो, क्यों न वह फल देता हो। मैं पुनः आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कांटे वाले और दूध वाले वृक्ष आप अपने दरवाजे के सामने न लगाएं, और वैसा वृक्ष न लगाएं कोई भी कि जो आपके घर पर उसकी छाया पड़े, यानी आपके मकान पर उसकी छाया यदि किसी वृक्ष की पड़ रही है तो आपके लिए शुभ नहीं होगा, वो जब भी होगा तो आपको अशुभ ही फल देगा। इतना मन में निश्चित रूप से आप बैठा लें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।